हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ निवेदिता गौतम। लेक्चर 4 बायोमॉलिक्यूल लेके मैं फिर आपके पास हाजिर हूँ। चलिए हम ऑलिगोसेक्राइड्स की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑलिगोसेक्राइड्स जो है इसके बारे में हम पढ़ते क्या है कि सेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस एल 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट। तो मोनोसेक्राइड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है। तो एक मान लो कि ये ग्लूकोज है, इस तरीके से खड़ा ग्लूकोज का एक स्केलेटन है, ये हमने लिया है। और इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से हमने क्या देखा कि ये मोनोसेक्राइड है, सिंगल यूनिट है। और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक और मोनोसेक्राइड ले रहे हैं और दोनों मोनोसेक्राइड्स को जोड़ते हैं, फिर 2 या 2 से अधिक इस तरीके से तीसरा भी जोड़ देते हैं, 4 5 6 10 तक जोड़ सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। क्या कहा जाता है इसको? ओलिगोसेक्राइड्स कंपाउंड कहा जाता है। आगे यहाँ पे बात की जाएगी कि जो ओलिगोसेक्राइड तुमने जोड़ा है, ये ओलिगोसेक्राइड जो तुम जोड़ने की बात कर रहे हो, ये किसको जोड़ोगे? तो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ेंगे। और जोड़ोगे किस बॉन्ड से जोड़ोगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मोनोसेक्राइड्स ले लीजिए, एक मोनोसेक्राइड्स के एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ले लो, दूसरे मोनोसेक्राइड के अल्कोहलिक ग्रुप को ले लो, और दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन से, वाटर के एलिमिनेशन से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। और इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कारण क्या होगा, आपको यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो फिर यही लाइन, तीसरे लाइन में भी यही बात लिखी हुई है कि एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, किसका ले? एक मोनोसेक्राइड्स का, और इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ? दूसरे मोनोसेक्राइड के अल्कोहल ग्रुप के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ का पार्ट था? एक मोनोसेक्राइड के एल्डिहाइडिक और कीटोनिक पार्ट को दूसरे मोनोसेक्राइड के अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो एक क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड इस तरीके से जो कंपोनेंट, जो कंपाउंड आपके पास आएगा, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ, और यहाँ लिखा हुआ है कि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हो, जैसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो क्या होगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन का मतलब निकालना किसी भी चीज को। तो किस चीज को निकाल रहे हो? यहाँ पे वाटर निकाल रहे हो। तो दिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जा रहा है और फॉर्म क्या किया जा रहा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। तो यहाँ पहला टाइप क्या है बाबू? डाई। डाई का मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। तो डाइसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहता है जब 2 और कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, 2 मोनोसेक्राइड, मान लो यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड ए ले लिए और इसका कौन सा पार्ट लिए हैं? एल्डिहाइड पार्ट है ये, और ये किससे जुड़ गया? OH पार्ट से जुड़ गया, किसके? दूसरे के बी के साथ। तो ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है बताओ? ये क्या बन क्या रहा है? ये बन रहा है डाइसेक्राइड्स। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे कहते हैं डाइसेक्राइड्स का। अब ये डाइसेक्राइड कैसे बनता है ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। डाइसेक्राइड्स के वर्ड से ही आपको डिफाइन हो गया। डाई का मतलब 2 होता है, सेक्राइड्स का मतलब यहाँ पे डाइसेक्राइड्स तो सैकरीन से स्वीटनेस को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। तो यहाँ पे 2 स्वीट्स, 2 मिठाई ले लो, तो 2 मिठाई से क्या बन गया? डाइसेक्राइड्स बन गया। अब 2 मिठाई वाला एग्जाम्पल कौन सा है? माल्टोज है। माल्टोज रोटी वाला कहानी है, यहाँ पे पहले भी बताया। सुक्रोज है, लैक्टोज है, टेरोहेलोज है। अब लिखा है ऑल डाइसेक्राइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर नोन एज शुगर। इसको क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। तो डाइसेक्राइड, 2 मिठाई ले लिए, दोनों मिठाई को क्या कर रहे हैं हम लोग? दोनों मिठाई को का एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। तो पहला माल्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा कौन सा? लैक्टोज, चौथा टेरोहेलोज। और इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जब जैसे ही इसको वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे पोलर कंपाउंड बनेगा, पोलर कंपाउंड होगा, और पोलर चार्ज होने की वजह से ये क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और स्टेबिलिटी खो जाएगा और ये टूट जाएगा, वाटर सॉल्युबल होगा। और टेस्ट, जब इसको पानी में लेके अगर इसको क्या किया जाए, पिया जाए, तो कैसा होगा? इसका टेस्ट कैसा आएगा? स्वीट टेस्ट आएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। अब यहाँ पे हम माल्टोज को देखते हैं कि माल्टोज बना कैसे है। तो बोला जाएगा माल्टोज के बारे में बताओ, कुछ जानते हो? तो बोलना कि माल्टोज जो होता है
ये ओलिगोसेक्राइड्स है। और ओलिगोसेक्राइड के टाइप में क्या है, तो अगर कोई पूछे तो बोलो सुनो माल्टोज जो है एक ओलिगोसेक्राइड है, और अगर ओलिगोसेक्राइड का टाइप पूछोगे तो ये एक डाइसेक्राइड्स है, और ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना है। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो नंबरिंग इस तरीके से करते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो लिंकेज जहाँ हो रहा है, जहाँ से वाटर का डिहाइड्रेशन हुआ है, वाटर का डिहाइड्रेशन जहाँ से हुआ है, जहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन जहाँ हुआ है, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या कहोगे, पोजीशन कौन सा ले रहे हो, तो यहाँ पे 1/4 पोजीशन ले रहे हो। कितना पोजीशन ले रहे हो, 1/4 पोजीशन ले रहे हो। तो इस तरीके से कहा जाएगा कि एक ग्लूकोज का क्या कहोगे, फर्स्ट पोजीशन, और दूसरे ग्लूकोज का 4th पोजीशन। तो फर्स्ट वाले का क्या जोड़ोगे, एल्डिहाइड और कीटोन पार्ट, और इधर वाले का क्या, हाइड्रोक्सी पार्ट, और दोनों जोड़ने के टाइम में क्या हुआ, H2O का डिहाइड्रेशन हो गया, तो कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड माल्टोज। यहाँ पे कितना टाइप का ग्लूकोज लियो, अब याद कर लो, आता है क्वेश्चन। माल्टोज जो है वो है क्या, ओलिगोसेक्राइड। माल्टोज जो है वो उसको कहेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड में क्या होगा, डाइसेक्राइड। माल्टोज जो होगा उसका लिंकेज जो होगा वो किसके कारण हो रहा है, 2 ग्लूकोज के कारण। 2 ग्लूकोज में लिंकेज का पोजीशन क्या होगा, 1/4 पोजीशन होगा। और इस तरीके से जो है हम क्या, किस बॉन्ड के मदद से दोनों ग्लूकोज को जोड़े हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, माल्टोज मिला है। इस तरीके से आप ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ के लैक्टोज बना सकते हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ के सुक्रोज। अब ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल रहता है कि माल्टोज दे देगा और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की जगह, एक ग्लूकोज की जगह ब्लैंक कर देगा, 4 ऑप्शन दे देगा या स्टेटमेंट में दे देगा। तो इस तरीके से आपको तैयार रहना है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो मैं बना सकूं। तो आगे हम बढ़ते क्या है, माल्टोज की तरफ। तो यहाँ पे माल्टोज जो है, माल्टोज इज कॉमनली कॉल्ड माल्ट शुगर। माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्ट में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है। इट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ स्टार्च डाइजेशन। डाइजेशन की बात हो रही है तो स्टार्च के डाइजेशन में क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। जैसे कि रोटी ले लो एक, और रोटी खा रहे हो, जब चबाते हो रोटी बहुत चबा चबा के खाना चाहिए, तो जैसे ही रोटी चबाते हो तो उस समय रोटी मीठा लगने लगता है। तो जो रोटी के अंदर जो स्टार्च होता है वो जब आधा डाइजेस्ट होता है, इंटरमीडिएट डाइजेस्ट होता है, तो क्या देता है, माल्टोज देता है। माल्टोज जो होता है, देखो यहाँ पे माल्टोज जो है, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पहले समझो, ये एक रोटी है, और इस रोटी को जैसे ही हम क्या किए, खाए, तो ये फूड प्लस सलाइवा के साथ मिलके क्या बना लिया, बोलस बना लिया। और इस बोलस को जब हम चबा रहे हैं तो हमें इसमें से क्या मिल रहा है, इसमें माल्टोज प्रेजेंट है जो स्वीट इन नेचर है। कैसा है नेचर, स्वीट इन नेचर है। तो इस तरीके से जो है माल्टोज बनाने में जो बॉन्डिंग होगा वो कैसा होगा, 1/4 पोजीशन होगा। ये आता है 8 क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, और किसके बीच में होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ये लिंकेज होगा। अब हम लैक्टोज की तरफ चलते हैं। तो लैक्टोज होता कहाँ है, तो बोलना मिल्क शुगर में। लिंकेज किस किस से बना है, तो ये 1/4 लिंकेज से बना है। किसका ऐसा बॉन्ड बना रहे हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे हो। किसके बीच लिंकेज करा रहे हो, तो ग्लूकोज और लैक्टोज के बीच करा रहे हैं। लैक्टोज जो है वो कैसा है, कितना स्वीटेस्ट है, तो लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर है। 8 क्वेश्चन है, सारे 8 क्वेश्चन नहीं है। अब कहता है कि बताओ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में कितना होगा, तो कहोगे 7% होगा। अब कहता है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, किसमें होगा। अब यहाँ पे एक प्लांट हम बना लेते हैं, छोटा सा प्लांट, हमारे घर के अगल बगल में होगा, तुम्हारे भी घर के अगल बगल में होगा, देख लो जाकर। और इसमें जो शुगर सीव ट्यूब की मदद से शुगर क्या होगा, शुगर मतलब यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे जो इसका न्यूट्रिएंट होगा, जो ये खाना बनेगा, ये हर तरफ पहुँचाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो कर क्या रहे हो, ट्रांसपोर्ट करते क्या हो, सुक्रोज करते हो। सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर भी इसको कहा जाता है। सुक्रोज कह रहा है कि बताओ सुक्रोज जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, केन शुगर में, टेबल शुगर और कमर्शियल शुगर भी कहा जाता है। शुगर जो होगा वो कंपोस्ट किससे होगा, बोलो, अल्फा डी ग्लूकोज से होगा, और किससे होगा, फ्रुक्टोज से होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं पूछते जा रही हूँ और आंसर करते जा रही हूँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सिंगल लाइन जो है जीके की तरह है, और इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। याद नहीं करना है, बार बार देखते जाना है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है टेरोहेलो जो है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बोलना हेमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है। किसके हेमोलिम्फ में होगा, इंसेक्ट के हेमोलिम्फ में होगा। अब कहता है इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा बिटवीन टू एनोमेरिक कार्बन, एनोमर मैंने पढ़ाया था, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के बीच में होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए कि लैक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है। तो इस तरीके से हम इसकी 4-5 स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट है कि बॉन्ड कैसे बनाता है, किस किस बॉन्ड से मिलके बनाता है, लिंकेज का पोजीशन क्या है, इसका और नाम क्या है, इसके अलावा आपको इसके कुछ भी इसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स लिखा हुआ है, और इसके एक एक एग्जाम्पल्स भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एग्जाम्पल जो आपने लिखा है, ये एग्जाम्पल किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का बेस्ट एग्जाम्पल रेफिनोज है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको। तो रेफिनोज किससे किससे मिलके बना है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। उसी तरीके से टेट्रासैकेराइड्स मतलब कि चार मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ 5 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो यहाँ स्टाइकियोज, तो ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बार्बेट साइकोज है, ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम रेफिनोज के अलावा, ये तो इतना आस्क नहीं है लेकिन रेयर है, लेकिन भी आपको इसको ध्यान में रखना है। और रेफिनोज आपको क्या करना है, 100% इसको क्या करना है, याद कर लेना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। अब रेफिनोज और स्टाइकोज की बात अगर करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, फ्लोएम में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब हम पॉलीसेकेराइड्स की तरफ चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल का, इसके बाद हमारा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड्स जो है ये कंपोज्ड है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट से। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट जैसे ही लोगे तो उससे मेड कंपाउंड को क्या बोलोगे, पॉलीसेकेराइड्स कहोगे। और लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जब लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मिलेंगे जो कि इस जो सॉल्युबिलिटी की तरफ से निकलेंगे, सॉल्युबिलिटी नहीं होगा वहां पे। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा इन वाटर एंड डू नॉट टेस्ट स्वीट, इसका स्वीट टेस्ट भी नहीं होता है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट लेने की वजह से इसमें क्या आने लगा, इनसॉल्युबिलिटी आने लगा। क्या आने लगा, वाटर में इनसॉल्युबिलिटी आने लगा। अब यहाँ पे देख क्योंकि कार्बन कंपाउंड ज्यादा हो गया, अब लिख रहा है यहाँ ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉलीसेकेराइड्स, अब यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर नीट का फेवरेट टॉपिक है। नीट का जो फेवरेट क्वेश्चन है कि रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बताओ और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बताओ। तो ऑल पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। इट मींस दैट कि OH ग्रुप के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया गया, किसको, पॉलीसेकेराइड को। और ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस पॉलीसेकेराइड का कितना टाइप हो गया, 2 टाइप हो गया। स्ट्रक्चरल बेसिस पे पॉलीसेकेराइड को पहला पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो होमो पॉलीसेकेराइड्स जैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे तो इसका सबसे पहला पार्ट जो है, इसका एग्जांपल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका एग्जांपल क्या है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज से तो आप पहले से ही फैमिलियर हो कि सेल्यूलोज होता क्या है, सेल्यूलोज के बारे में आपने नाम पहले से ही सुना है। तो यहाँ पे सेल्यूलोज के बारे में कहा गया कि ये भी लाइन आएगा, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। पहला लाइन कौन सा याद करना है कि पॉलीसेकेराइड जो है
पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट क्या है कि सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, धरती पे होता है, उसको क्या कहा जाता है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम क्या है, सेलुलोज। और ये है क्या, होमोपॉलीसेकेराइड्स है। अब कहता है लीनियर पॉलीमर जब तुम बनाओगे, लीनियर पॉलीमर बना रहे हो तुम, तो किसका यूनिट होगा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट होगा। बीटा डी ग्लूकोज अभी हम माल्टोज के केस में देख चुके हैं, माल्टोज के केस में माल्टोज के केस में नहीं देखे हैं, या वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज देखे थे। यहाँ पे क्या लेंगे हम, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसके पॉलीमर्स जो बनते जाएंगे और चेन कैसा लेना होगा, लीनियर चेन लेना होगा। तो क्या बनेगा, सेलुलोज। सेलुलोज जो होगा वो मेन कंपोनेंट है किसका, प्लांट सेल वॉल का, और प्लांट्स तो पूरे धरती पे प्रेजेंट है, और जितना भी प्लांट्स होगा उसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज। वुड्स की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो उसमें सेलुलोज का कंटेंट कितना होता है, 50%, और कॉटन का कितना होता है, 90%। कॉटन में भी सेलुलोज पाया जाता है कितना, 90%, और वुड में 50%। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूरोकॉर्डेट्स एनिमल्स के बारे में। तो यूरोकॉर्डेट्स एनिमल जो होते हैं, इनके पास भी सेलुलोज लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको ट्यूनिसिन कहा जाता है। और ये भी क्या है, एक एनिमल सेलुलोज है। ट्यूनिसिन क्या है, एक एनिमल सेलुलोज है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे कहता है इट इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म अ रायोन फाइबर, जो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं हम लोग रायोन फाइबर से, तो वहाँ पे भी सेलुलोज की मदद ली जाती है। अब सेकेंड एग्जांपल पॉलीसेकेराइड्स का क्या है, स्टार्च है। स्टार्च से तो आप पहले से ही फैमिलियर हैं, स्टार्च का टेस्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है स्टोर्ड फूड इन प्लांट। स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड है किसका, प्लांट्स का। उसके बाद जो चेन लोगे, पॉलीमर बनाओगे, उसमें यूनिट किसका लोगे, अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट ले रहे हो। आगे बोल रहा है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, पहला एमाइलोज, दूसरा क्या है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में लिंकेज से ही सिर्फ डिफरेंस आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट से। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट कितना लिया गया है, 250 to 300 ग्लूकोज का यूनिट लिया गया, और इसको अरेंज किया गया 1,4 लिंकेज पे, और चेन कैसा लिया गया, अनब्रांच्ड लिया गया। तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एमाइलोज। और यहाँ पे क्या है, एमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो एमाइलोज अनब्रांच्ड था, लेकिन एमाइलोपेक्टिन कैसा था, ब्रांच चेन था। और यहाँ पे 250 to 300 ग्लूकोज, 300 अगर तुम याद रखते हो तो यहाँ से काट के तुम 30 ग्लूकोज ले सकते हो। तो 30 ग्लूकोज यूनिट जो है, इसका लिंक जो होगा वो अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज यहाँ पे पाया जाता है, ब्रांच चेन होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपेरिजन टू एमाइलोज। एमाइलोज में नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट तो ज्यादा है, लेकिन ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड लिंकेज है, और 1,4 लिंकेज दिखा रहा है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कम है, 30 ही ग्लूकोज यूनिट है, लेकिन लिंकेज जो है 1/4, 14 और 16 दो जगह लिंकेज है, और ब्रांच चेन बता रहा है। एमाइलोपेक्टिन जो है वो रेड कलर देता है कब, जब एमाइलोपेक्टिन का रिएक्शन तुम किसके साथ करोगे, आयोडीन के साथ करोगे, तो इसका कलर कैसा दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। और स्टार्च जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पोटैटो में, और पोटैटो में स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसमें एमाइलोज का कंटेंट कितना होता है, 20% होता है, और 80% किसका होता है, एमाइलोपेक्टिन का होता है। तो इस तरीके से हम अभी क्या पढ़ क्या रहे हैं, इसमें हमें कोई भी इस तरीके से थ्योरी नहीं जानना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी ही हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्च के बारे में हमें बस इतना जानना है कि ये होता क्या है, बना किससे है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और उसकी लिंकेज क्या है, और कितने नंबर ऑफ यूनिट से बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पूछ दिया तो स्टार्च जो है वो पोटैटो में होता है, और बेंटिक टेस्ट से या फर्दर और टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टार्च को देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है।